नमस्कार दोस्तों, गीता ज्ञान विथ श्री कृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, खुशी सब चाहते हैं पर मिलेगी कैसे, आइए जानते हैं। भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 14 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख का आना और चले जाना सर्दी गर्मी के आने और जाने के समान है। सहन करना सीखें। गीता में लिखा है, जिसने बुरी इच्छाओं और लालच को छोड़ दिया उसे शांति मिलती है। कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, पर इच्छा की गुणवत्ता बदलनी होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है, मैं उनकी रक्षा करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। अच्छे समय की चर्चा तो सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में प्रायः सभी चर्चा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। लेकिन सच तो यह है कि दो चीज ऐसी है जिसे बुरे समय में करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुरे समय के लिए क्या कहा है, इसे आज इस वीडियो में जानेंगे। आगे हम इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। तो मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखने से आपके मन के सारे उलझन दूर हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो को बीच में छोड़कर आप भगवान श्री कृष्ण का अनादर ना करें। और साथ ही हम आपसे बताना चाहते हैं कि हम इस चैनल पर इसी प्रकार के आध्यात्मिक मोटिवेशनल ज्ञान की वीडियो लाता रहता हूँ। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत ही गरीब किसान था। वह था तो बहुत गरीब, लेकिन मेहनती और खुश था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता था। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह कुछ ज़्यादा तो नहीं कमाता, लेकिन फिर भी जितना भी कमाता उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक दिन उस किसान के गांव में बीमारी फैल गई। किसान का एकलौता बेटा बीमार पड़ गया। किसान के गांव में इस बीमारी की इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा दे पाना बहुत मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा कि पता नहीं किस चीज का भगवान मुझसे बदला ले रहे हैं। वह कभी खुद को कोसता तो कभी भगवान को, लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ ही दूरी पर मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने का नहीं करता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे की इलाज के लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है। पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर में जाती थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपए की जरूरत है।
इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 रुपये निकालकर देते हुए बोला कि उसके पास इतने ही रुपए हैं। साथ ही सेठ ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर आपको और पैसे की आवश्यकता हो तो वे बेहिचक मांग लें। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भिजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। दोस्तों, इसे कहते हैं अटूट विश्वास। ये सबसे जरूरी चीज है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है। ये मौसम के समान है, यानी ये सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार खुश रहने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ मूल मंत्र दिए हैं, जिसे अपनाने से व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसके साथ ही उसका जीवन खुशहाली में व्यतीत होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको वह मूल मंत्र बताएंगे जिसे अपनाने से आप संसार का सबसे सुखी इंसान बन सकते हैं। गीता का पहला मंत्र यह है कि चीजों में बदलाव करें। भगवत गीता में बताया है कि जिस चीज को बदला जा सकता है उसे बदल दीजिए। उससे आपके मन को शांति मिलेगी और मानसिक संतुलन सही रहने से इंसान हमेशा खुश रहता है। इसलिए जिस चीज से आपका नुकसान है उस चीज को बदल देना चाहिए। गीता का दूसरा मंत्र यह है कि स्वीकार करना सीखिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि जो चीज को आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे इंसान सुखी से अपना जीवन जी सकता है। खुश रहने का यह मूल मंत्र होता है कि जिस चीज में आपका बस ना चले उसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि समय से पहले ना कुछ मिला है, ना किस्मत से ज्यादा कुछ मिलता है। आपके भाग्य में जो जितना लिखा है उतना आपको लेना ही होगा, चाहे वह सुख हो या दुख। इसलिए हमेशा मन में संतुष्टि बनाए रखें, इससे आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। गीता का तीसरा मंत्र यह है कि दुख किसी से न बताएं। गीता उपदेश के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि इंसान को हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। अंदर से भले ही वह चाहे दुखों से भरा हो, तकलीफ हो, लेकिन कभी भी अपने इस व्यथा को किसी दूसरे के सामने नहीं आने देना चाहिए। इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इससे आपके आसपास का माहौल भी नेगेटिव हो सकता है। इसलिए हमेशा खुश रहें। विषम से विषम परिस्थिति भी खुशियों में बदला जा सकता है। गीता का चौथा मंत्र यह है कि व्यायाम करें। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि खुश रहने के लिए हमेशा लोगों से मेल जोल बनाकर रखें। अपनी चीज कम से कम शेयर करें। इसके अलावा मानसिक तनाव कम करने के लिए रोज सुबह उठकर व्यायाम करें। एक्सरसाइज से आपकी दिनचर्या में काफी बदलाव देखने को मिलेगा और यह आपकी सफलता के लिए बड़ा कदम हो सकता है। गीता का पांचवा मंत्र यह है, झूठ ना बोलें। श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश के अनुसार कभी झूठ ना बोलने वाला इंसान सदैव सुखी रहता है, क्योंकि उसे किसी भी चीज का भय नहीं रहता। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा सत्य की राह पर चलें। सत्य बोलने वाला हमेशा खुश रहता है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में से एक है, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के अज्ञान और संदेह को दूर करने के लिए उपदेश देते हैं। यह ग्रंथ ध्यान और आध्यात्मिक जीवन के मार्ग को समझने में मदद करता है। गीता 18 अध्यायों में विभाजित है और
और कुल मिलाकर 700 श्लोक हैं। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति को अपने कर्मों को समर्पित करना चाहिए और उसके फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। सुख और दुख पर आधारित यह वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा शेयर इस वीडियो में कोई कमी नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम उसमें सुधार करके अपडेट करते रहेंगे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।